नमो टीवी पर राजनीतिक कंटेंट चलाने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया कि नमो टीवी पर बिना मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मंजूरी के कोई भी कंटेंट नहीं चलेगा। यही नहीं, जिस राजनीतिक कंटेंट की मंजूरी नहीं होगी उसे नमो टीवी से हटाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की दिल्ली के सीईओ को चिट्ठी लिखी गई है और नमो टीवी पर चुनाव आयोग का ये निर्देश आया है कि बिना मॉनिटरिंग के जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती है किसी कंटेंट को लेकर के, तब तक वो कंटेंट नमो टीवी पर नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि बिना मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मंजूरी के कोई भी कंटेंट नहीं चलेगा। यही नहीं, जिस राजनीतिक कंटेंट की मंजूरी नहीं होगी उसे भी नमो टीवी से हटाना होगा। नीरज कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जो ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या कुछ कहा गया है इस चिट्ठी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि नमो टीवी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि नमो टीवी पर ऐसे पॉलिटिकल कंटेंट और बाकी चीजें चलाई जाती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार होता है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से डिटेल मांगा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इसमें जो कंटेंट चलते हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके धन का भुगतान किया जाता है, जो चुनावी खर्चे और बाद में ऑडिट रिपोर्ट में दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे मसले पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास जो मीडिया कमेटी है उससे भी पूरे मसले पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने जानकारी दी कि जो पॉलिटिकल कंटेंट है उसका सर्टिफिकेशन नहीं किया जाता। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि नमो टीवी पर हालांकि बैन नहीं लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी पॉलिटिकल कंटेंट है उसको प्री सर्टिफाई करके ही चैनल पर चलाया जाए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कह सकते कि बैन न लगने से झटका भी नहीं लगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चैनल चलाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना होगा। बिल्कुल नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन पहले अमेठी में ताकत दिखाने के बाद पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच गया। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी नामांकन भरने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक रोड शो निकाला गया जिसमें सोनिया गांधी के अलावा राहुल और प्रियंका भी शामिल हुए। लेकिन अमेठी जैसा रंग नहीं दिखा, क्योंकि तमाम बड़े नेता किसी रथ या ट्रक में नहीं बल्कि गाड़ियों में सवार हुए। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा। तेज धूप में कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम सड़क पर उतरा। दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते रहे। इन झंडों में वो नीले झंडे भी रहे जिन पर कांग्रेस की न्याय योजना को समझाया गया है। कुछ नए झंडे भी दिखे जिन पर राफेल डील के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाया गया। रोड शो के दौरान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नारे तो गूंजे ही, चौकीदार वाले नारे भी सुनाई देते रहे। लेकिन रोड शो शुरू करने से पहले सोनिया गांधी अपराजिता देवी की पूजा के लिए मंदिर पहुंची। सोनिया के साथ पूजा के दौरान राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले इस मंदिर में पूजा की गांधी परिवार की रवायत दशकों पुरानी है। इस दौरान सड़क पर कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेताओं का इंतजार करता रहा। कई दशकों से जो गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं वहाँ हवन करके ही नामांकन करते हैं। सबसे पहली बार 1967 में जब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आई थी, तब उन्होंने ये शुरुआत की थी। पूजा खत्म होने के बाद रोड शो शुरू हुआ, जो सीधा कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचा। इस दौरान बीच बीच में सोनिया गांधी कार में बैठे हुए ही लोगों से मिलती भी रहीं। रायबरेली से केवल सोनिया ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के कई बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत कर संसद पहुंचे हैं। शुरुआत फिरोज गांधी से हुई, जो 2 बार रायबरेली सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर इंदिरा गांधी ने उसी सीट को चुना और 1967 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी। इंदिरा गांधी 2 बार रायबरेली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची, लेकिन इमरजेंसी के बाद के चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण से चुनाव हार गई। फिर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार शीला कौल भी रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीतती नहीं। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और तब से अब तक एक उपचुनाव समेत लगातार 4 बार जीत दर्ज की। और इस बार सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से 5वीं बार चुनाव मैदान में उतरी। उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस पार्टी इस सीट से अपनी जीत तय मान रही है। इसीलिए रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता दिखाने के लिए ही नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका भी सोनिया गांधी के साथ ही रहे। कुछ ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन एक दिन पहले पूरे गांधी परिवार ने अमेठी में भी किया। रायबरेली में भी रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा मौजूद रहे, लेकिन पूरे परिवार की झलक तब मिली जब रोड शो कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गया। सबसे आगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी चलते दिखे। उनके पीछे प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा रहे और सबसे पीछे प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा रहे। हालांकि नामांकन भरते वक्त की तस्वीरों में सोनिया गांधी ही कलेक्टर के सामने दिखी। परिवार का कोई और सदस्य उनके साथ नहीं रहा। करीब 25 मिनट तक नामांकन भरने की प्रक्रिया चली,
जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर आए। बाहर आते ही सोनिया गांधी मीडिया के कैमरों के सामने पहुंची और कांग्रेस की जीत का दावा किया। सोनिया गांधी ने बीजेपी को 2004 न भूलने की नसीहत दे दी। Don't forget 2004. Vajpayee was in but we won. सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति में 1999 में कदम रखा था। वो अमेठी और बेल्लारी दोनों सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों से जीत दर्ज की थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने 5वीं बार नामांकन दाखिल किया है। अब तक सोनिया गांधी अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव नहीं हारी है। अगर रायबरेली से वो चुनाव जीतती हैं तो ये उनकी 7वीं जीत होगी। सोनिया गांधी ने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक यूको बैंक में सोनिया गांधी का करीब 1.25 करोड़ रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट है। उनके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए के शेयर हैं। करीब 60 लाख रुपए के जेवरात का ब्यौरा भी उन्होंने नामांकन पत्र में दिया है और नामांकन पत्र के मुताबिक उनके पास कोई कार नहीं है। दिल्ली के सुल्तानपुर में उनके पास 3 बीघा जमीन है और इटली में करीब 23 लाख रुपए की पैतृक संपत्ति भी है। यूपी के अमरोहा में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक सभा में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को दौड़ा कर पीटा। अखिलेश यादव यहां एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। तभी कुछ लोग सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अखिलेश यादव से मिलने उनके पास पहुंच गए, जिसके बाद भीड़ और बढ़ने लगी और तभी पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे रैली में अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज की चपेट में कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए, जिसकी खबर मिलते ही अखिलेश मीडिया कर्मियों का हाल जानने उनके पास पहुंच गए। इस बीच लोगों और मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और अखिलेश से पुलिस की शिकायत करने लगे। पुलिस के इस रवैये के लिए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। 2-4 सिपाही लगा लेते हैं हमारे कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाएंगे हजारों सिपाही। अरे सुरक्षा सबकी बराबर है। वहीं पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज की घटना से साफ इनकार कर दिया। बल्ली पे काफी लोग चढ़ गए थे, उनको उतारने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया, किसी का लाठी नहीं बचा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मतदान के दौरान बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट पड़ने का आरोप लगाया और मतदान केंद्र के बाहर भारी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिनकी पुलिस से बहस हो गई। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर भी वहां पहुंच गए और ईवीएम को तुरंत बदलवाने की मांग की। 5वीं चौथी वोट और कई बार लगातार जो हाथी पे दबा रहे हैं वो फूल पे जा रही है। हालांकि मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसी कोई शिकायत नहीं, चुनाव जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव आयोग में शिकायत कर इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इस पे एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए इमीडिएट।